मुस्लिम महिलाओं को हमेशा से उन्हीं के आदमियों द्वारा, उन्हीं के समुदाय द्वारा दबाया गया। उन्हें ऐसा महसूस कराया गया कि उनके जीवन का एक ही मोल है, गुलामी करते रहो। किसकी? अपने आदमियों की। मगर अब गुलामी की मानसिकता त्याग कर ये मुस्लिम महिलाएं इन बेड़ियों से खुद को आज़ाद कराना चाहती हैं। तो भारतीय सरकार हो या भारतीय कानून, सब एक होकर इनके हौसले बुलंद कर रहे हैं, जिसका सबसे ताज़ा उदाहरण तेलंगाना से देखने को मिला है। दरअसल तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं को खुला के जरिए अपने निकाह को खत्म करने का पूरा और बिना शर्त अधिकार है। साथ ही इसके लिए पति की मंजूरी जरूरी नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी धार्मिक संस्था या मौलवी खुला को कानूनी रूप से प्रमाणित नहीं कर सकते। वे केवल सलाह दे सकते हैं, उनका फतवा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता। हम इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि खुला इस्लामिक कानून के तहत तलाक का एक तरीका है जिसे महिला खुद दहेज या मेहर जैसी आर्थिक चीज़ें छोड़कर अपने पति से तलाक ले सकती है। खुला पति द्वारा दिए जाने वाले तलाक से अलग है। खुला में महिला अपने पति को तलाक देने के लिए कहती है और इसके बदले में उसे कुछ मुआवजा देना पड़ सकता है, जैसे कि उसका मेहर या कोई अन्य संपत्ति। अब देखिए, खुला महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार देता है, जो पारंपरिक तलाक से थोड़ा अलग है। खुला और तलाक के बीच मुख्य अंतर ये है कि तलाक पति द्वारा दिया जाता है, जबकि खुला पत्नी द्वारा शुरू किया जाता है। और हाँ, खुला का उल्लेख कुरान और हदीस में भी मिलता है, तो ऐसे में इस्लाम इसे नकार नहीं सकता। तो सवाल ये है कि अगर इस्लाम भी मुस्लिम महिलाओं के लिए खुला की मंजूरी देता है तो कानून को इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हुआ ये कि इस मामले में एक मुस्लिम महिला ने 2020 में इस्लामी संस्था सदाए हक शरई काउंसिल, जो इस्लामी विद्वानों, मुफ्तियों और इमामों का एक गैर सरकारी निकाय है और इस्लामी निजी कानून के अनुसार वैवाहिक विवाद सुलझाता है, इससे खुला के जरिए अपने पति से तलाक लिया था। अब पति ठहरा आदमी, तो जाहिर है कि उसे इस बात से धक्का लगा कि एक औरत ने अपनी इच्छा से उसे तलाक कैसे दिया। इगोइस्टिक नेचर। और वैसे भी सदियों से छोटी छोटी बातों पर तलाक देने वाला मुस्लिम पुरुष ये कैसे स्वीकार कर लेगा कि तलाक देना औरत का भी अधिकार हो सकता है। इसी ईगो के चलते महिला के पति ने इसे चुनौती देते हुए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि उसने खुला के लिए सहमति नहीं दी थी, मगर फैमिली कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। पति ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, जिसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था, जो पूरे समुदाय के लिए संदेश भी है और मुस्लिम महिलाओं के लिए आशा की किरण भी। आपको बता दूं कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि खुला को प्रमाणित करने के लिए किसी मुफ्ती या दारुल कज़ा से तलाक प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मुफ्ती द्वारा दिया गया फतवा सिर्फ परामर्श है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। अगर मामला कोर्ट तक आता है तो फैमिली कोर्ट सिर्फ ये देखेगा कि खुला की मांग वैध है या नहीं, और ये प्रक्रिया संक्षिप्त होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जैसे मुस्लिम पुरुष को एक तरफा तलाक का अधिकार है, वैसे ही महिला को भी खुला का समान अधिकार है। दोस्तों, देखा जाए तो हाई कोर्ट का यह फैसला काफ़ी अहम माना जा रहा है। भारत में मुस्लिम महिलाओं को खुला लेने के बाद भी अक्सर कानूनी मान्यता न मिलने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि इस फैसले के जरिए ऐसी महिलाओं को स्पष्ट दिशा मिलेगी और उनके अधिकारों की रक्षा होगी। साथ ही ध्यान देने योग्य ये बात भी है कि बीते कुछ सालों से मुस्लिम महिलाओं के हक की, उनके सामाजिक अधिकारों की बढ़ चढ़कर चर्चा हो रही है। समाज में उन्हें सम्मान मिले और वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चले, ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार का वक्फ अमेंडमेंट बिल भी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए ही बनाया गया है, और क्योंकि ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात करता है तो ऐसे में उस वक्त कई इस्लामी कट्टरपंथी इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे। इसको लेकर हमने अपने चैनल पर कई बार बात भी की है कि कैसे इस्लामी कट्टरपंथी न केवल दूसरे धर्मों की महिलाओं के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं, बल्कि अपने समुदाय की महिलाओं को भी कैद करके रखते हैं। ये महिलाओं को हमेशा पर्दे के पीछे ही रखना चाहते हैं, और जब ये महिलाएं पर्दे के पीछे थी, कट्टरपंथी खुश थे। मगर अब ये मुस्लिम महिलाएं पर्दे से बाहर निकलना चाहती हैं तो इन्हें मिर्ची लग रही है।
अब तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं की अधिकार की बात कर दी है। तो आपको क्या लगता है, इस बार भी ये इस्लामी कट्टरपंथी चुप बैठेंगे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही तेलंगाना हाई कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर आपके क्या विचार हैं, ये भी ज़रूर हमसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।